दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है ये दोनों फ्लाइटों के बीच। क्योंकि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि कितना हमारे पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कैसे ट्रैवल करें, टिकट का क्या प्रोसेस होता है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का होता है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है और जो आपको डोमेस्टिक फ्लाइट होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देने वाला। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी चीज जो है डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम डोमेस्टिक फ्लाइट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में। देखो, डोमेस्टिक फ्लाइट हम उसे कहते हैं जिसमें आप जब भी फ्लाइट लेते हो तो सेम कंट्री में आपको ट्रैवल करना होता है। जैसे कि सूरत से आप दिल्ली चले गए, दिल्ली से मुंबई चले गए, मुंबई से हैदराबाद, कहीं भी लखनऊ चले गए, तो अगर आप अपने कंट्री के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, अगर आप इंडिया के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हो तो उसे हम डोमेस्टिक फ्लाइट बोलेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं होती है। जैसे कि देखो, डोमेस्टिक फ्लाइट करने के लिए आपको पासपोर्ट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। बिना पासपोर्ट के आप डोमेस्टिक फ्लाइट का यूज करके आप इंडिया के किसी भी कोने में फ्लाइट लेके आप घूम सकते हो, बस इंडिया के अंदर। ठीक है, तो एक तो आपका हट के पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड का आप यूज करके आप जो है डोमेस्टिक फ्लाइट लेके आप यूज कर सकते हो। बहुत फास्ट जो है इसका बोर्डिंग होता है, फास्ट में इसका सिक्योरिटी चेक भी बहुत फास्ट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं होता है। बोर्डिंग पास लीजिए, सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद आप जा सकते हो और वेटिंग रूम में, उसके बाद आपको अपना फ्लाइट लेना और जा सकते हो। और यहाँ पर अगर वेट की बात करें तो 15 kg आपका केबिन का मिल जाता है और 7 kg आप अपने साथ फ्लाइट के अंदर भी लेके जा सकते हो, तो वेट भी अच्छा खासा रखने को मिल जाता है। और अब हम बात करेंगे ये इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों अलग होती है। देखो, मैंने अभी आपको बता दिया डोमेस्टिक फ्लाइट के बारे में। अब इंटरनेशनल फ्लाइट हम उसे बोलते हैं जब आप एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल कर रहे हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हो। जैसे कि आप इंडिया से रसिया जा रहे हो, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हो, इंडिया से बांग्लादेश जा रहे हो, इंडिया से यूके जा रहे हो, इंडिया से कनाडा जा रहे हो, इंडिया से आप अफ्रीका जा रहे हो, तो ये आपका इंटरनेशनल फ्लाइट हो गया। अब इंटरनेशनल फ्लाइट आपको लेने के लिए सबसे पास आपके पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट। अब पासपोर्ट के साथ साथ आपके पास वीजा भी उसी कंट्री का होना चाहिए जिस कंट्री में आपको ट्रैवल करना है। सपोज दैट अगर आपको रसिया जाना है तो रसिया का वीजा आपके पास होना चाहिए। अगर कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो, अगर वो कंट्री वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रोवाइड करती है तो ये वेल एंड गुड है। अगर वो सुविधा प्रोवाइड नहीं करती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले से वीजा लेके जाओ। तो सबसे पहले क्या जरूरत है? आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और ये आपका पासपोर्ट और वीजा कंपलसरी है। बाकी आधार कार्ड वगैरह तो नॉर्मल सी बात है, वो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर ही चेक करेगी। बाकी एयरपोर्ट पर जाने के बाद आपसे आपका पासपोर्ट और वीजा चेक किया जाएगा। आप उस कंट्री में जा रहे हो तो कितना आपके पास फंड होना चाहिए, उस कंट्री में जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पर कहाँ पर स्टे करने वाले हो, रिटर्न टिकट है कि नहीं है, होटल बुकिंग आपने कराया है कि नहीं है, आपके पास फंड कितना है, ये कुछ चीजें जो आपसे पूछा जाता है जब भी आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हो। तो भले ही आप घूमने के पर्पस से जा रहे हो तब से आपको पूछा जाएगा। और जैसे आप एयरपोर्ट पर आप इंटर होते हो, तो एयरपोर्ट पर आप इंटर हो गए तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपका जो है चेक करेगा पासपोर्ट। यहाँ पर आधार कार्ड आपका इंडियन डॉक्यूमेंट नहीं चेक करा जाएगा क्योंकि आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेने वाले हो। जब आप डोमेस्टिक लोगे तो आधार कार्ड का यूज करके आप इंडिया के अंदर कहीं भी घूम सकते हो, फ्लाइट ले सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो। लेकिन जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हो तो उस कंडीशन में आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होता है। जैसे आप आगे जाओगे आपको बोर्डिंग पास जब लेना होगा तो वहां पर भी आपसे थोड़ा बहुत पूछताछ होगी। उसके बाद जब आप उसके आगे जाओगे तो सिक्योरिटी चेक होगा, कस्टम वाले चेक करेंगे, आपका बैग का चेक इन होगा। तो बहुत सारा जो सिस्टम होता है वो सब कुछ यहाँ पर चेक करा जाएगा। तो इसलिए इंटरनेशनल फ्लाइट का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है और डोमेस्टिक फ्लाइट का बहुत फास्ट और बहुत ही स्लो, मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस होता है और बहुत जल्दी ये हो जाता है। और इंटरनेशनल फ्लाइट में ये चीज़ बहुत लंबा खींचता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहा। और अगर बात करें इंटरनेशनल फ्लाइट्स में तो इसमें 23 kg 23 kg का जो अलाउ करते हैं लोग कैबिन, आपको जो है मतलब नीचे जो आपका जाता बड़ा वाला बैग आप उसे लेके जा सकते हो और जो आप छोटा वाला बैग 7 kg का आप अपने साथ फ्लाइट के अंदर भी लेके जा सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है इंटरनेशनल फ्लाइट और डोमेस्टिक फ्लाइट के अंदर बीच का डिफरेंस है। अगर कोई और डाउट है आपको तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप क्लियर रखो कि बिना पासपोर्ट के आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। पासपोर्ट वीजा कंपलसरी है और इंडिया के अंदर ट्रैवल करने के लिए आपके पास कोई भी एक आइडेंटिटी अगर प्रूफ है, इंडियन सिटीजन अगर आप हो तो आप इंडिया के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताओ और मैं आपसे मिलता हूं किसी और नए वीडियो किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।